हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड स्मार्ट विथ लर्निंग। फ्रेंड्स, सिंपल मूविंग एवरेज वर्सेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार्ट 2 में मैं आपको चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इसका यूज़ करना भी सीख पाएंगे, जिसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में, और इंट्राडे के लिए भी एंड पोजिशनल ट्रेड के लिए भी आप इसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपका ट्रेड 3 से 6 महीने के लिए भी है तो आप उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इसका आसानी से इसे आप इस वीडियो के थ्रू आप सीख पाएंगे कैसे यूज करना है और अच्छा रिटर्न आप मार्केट से कमा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जी दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है जिस पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज की लाइंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और ये जो लाइंस आपको ड्रॉ दिख रहे हैं, ये लाइंस जो 3 लाइंस हैं, जो रेड कलर के लाइंस आपको ड्रॉ कर दिख रहा होगा, ये 9 डे, 21 डे और 14 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है। जो भी ये मार्केट में जो प्राइस क्लोजिंग हुआ है और ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू जो कैंडल्स बने हैं उनका ये मूविंग एवरेज है। तो ये और उसके थ्रू जो लाइंस ड्रॉ होते गए हैं, ये 21 डे का, फिर 14 डेज़ का एंड 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जो सबसे फास्ट लाइन होगा वो आप सोच सकते हैं, जो सबसे कम टाइम फ्रेम का होगा वो सबसे फास्ट लाइन होगा और वो सबसे तेज़ी से मूव करेगा। जैसे अगर मैंने 9 डे का सिलेक्ट किया तो 9 डे की जो मूविंग एवरेज होगी, सिंपल मूविंग एवरेज होगी, वो कैलकुलेट होके आएगा, वो फास्ट होगा एज कंपेयर टू 14 डेज एंड 21 डे के कंपेयर में। तो जो सबसे हमारे पास जो फास्ट लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जी हाँ, ये आप सबसे जो आपको ऊपर की लाइंस ये दिख रही है, ये लाइंस जो है ये 9 डे की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है जो सबसे ऊपर दिख रही है। फिर बीच मिडिल लाइन है, ये आपको 14 डेज की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। एंड अगेन सबसे जो स्लो लाइन है वो 21 डे का मूविंग एवरेज है। आप ऐसे ही 15 डे का लगाएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा, फिर अगेन आप 100 डे का लगाएंगे तो ऐसे ही आपको जो स्लो लाइन होगी आ, वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी। तो ये यहाँ पे आपको 9 डे का, 21 डे का और 9 डे, 14 डेज एंड 21 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन्स है। अगेन आपको 50 डेज का और 100 डे का आपको लाइंस अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज पे आना है। मूविंग एवरेज में यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, जी हाँ, 50 सेलेक्ट हो गया। अब मैंने ये 50 डे की लाइंस जो है आपको ये ड्रॉ होके आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जब लाइन ड्रॉ हो जाती है तो उसको हम रीड कैसे करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले हमें ये देखना है और इसके साथ जो ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड का कन्फर्मेशन होगा, वो भी मैं सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे जो सबसे स्लो लाइन है
वो आप देख सकते हैं 21 डे की जो लाइन है वो सबसे स्लो लाइन है, और जो फास्ट मूव कर रही है अगर आप देखेंगे तो वो फास्ट नीचे की तरफ, जब मार्केट डाउन हुई तो वो फास्ट नीचे की तरफ सबसे जहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रहा होता है उसके करीब आपको वो दिखेगा वो लाइन। उससे मिडिल में आपको जो 14 डे की है वो लाइन दिख रही है, इससे ऊपर आपको 21 डे की लाइन दिख रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही ये लाइन 9 डे की सिंपल मूविंग एवरेज लाइन जो सबसे फास्ट थी वो यहाँ से कर्व होना स्टार्ट हो गया जब मार्केट ऊपर स्टार्ट हो गया आना, और यहाँ पे ये जो लाइन है 9 डे की वो क्रॉस ओवर करता है 14 डे को, अगेन ये क्रॉस ओवर करता है 21 डे को, और ये फास्ट मूव करके मार्केट के साथ ही ये चल रहा होता है। तो हमेशा याद रखना है जो सबसे लो टाइम फ्रेम का होगा, जो करीब का जैसे सबसे कम टाइम फ्रेम का हम सेलेक्ट करते हैं वो मार्केट के साथ ही चलेगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा वो मार्केट से उसकी लाइंस जो हैं वो ऊपर मार्केट के साथ नहीं बनेगा, वो मार्केट से ऊपर या नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट के साथ ये 9 डे की जो लाइंस है कंटिन्यू चल रही है, और इस लाइन के ऊपर ही निफ्टी में ट्रेडिंग भी हो रहा है, और ये 14 डे के ऊपर भी चल रहा है और 21 डे के ऊपर ही चल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं जहाँ जब ये मार्केट डाउन थी जैसे ही 9 डे का सिंपल मूविंग एवरेज 14 डे को क्रॉस किया तो यहाँ पे एक सिग्नल बना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर इसने जैसे ही 21 डे को क्रॉस किया तो यहाँ पे ट्रेड कन्फर्मेशन हो गया कि ये मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, और आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 600 टू 700 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, और अगर हम ये डेली चार्ट पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इसका यूज आवरली चार्ट पे, 4 आवर पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, सभी टाइम फ्रेम में आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल में बताना चाहूँगा इसी में आपको। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है 30 मिनट का। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 30 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे आपको ये ड्रॉ होके आएगा। वहाँ पे आप ये 9, 14, 21, 50 जो भी आप टाइम सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना है क्रॉस ओवर पे, जैसे ही कोई भी लाइन क्रॉस करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे क्रॉस ओवर जैसे ही जनरेट होता है फास्ट जो मूविंग एवरेज लाइन है वो सबसे फास्टली डाउन होता है। अगेन यहाँ पे जैसे ही क्रॉस ओवर अपसाइड के लिए मूव होता है यहाँ पे ये ट्रेड कन्फर्मेशन भी होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही 9 डे की मूविंग एवरेज लाइन 14 डे को क्रॉस किया तो फिर आप वेट कर सकते हैं। अगेन आप जैसे ही ये 21 डे को भी क्रॉस करता है तो ये कन्फर्मेशन यहाँ पे होता है, और इस कन्फर्मेशन के बाद आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और अपना छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, जो ये ऑफ 9 डे की जो लाइंस हैं या 9 जो कैंडल की जो मूविंग एवरेज की जो लाइंस हैं, ये जैसा कि मैंने यहाँ पे 30 मिनट का सिलेक्ट किया है तो उसके नीचे आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जब ये 21 डे की 21 के टाइम फ्रेम में, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, जैसे 30 मिनट का सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जैसे ही ये क्रॉस करता है वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री के साथ आप इस ट्रेड के साथ बने रहेंगे। देखिए आप कन्फर्म, आप यहाँ से आपको ये एक अच्छा स्विंग मिला है, और ये स्विंग आपको अप्रॉक्स 300 पॉइंट का या 250 पॉइंट का आपको स्विंग मिलता है। फिर यहाँ पे ये कन्फर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे डाउन, अगेन डाउन, और आज देख सकते हैं आप
जी हाँ, मार्केट आज गैप अप होता है। ये गैप अप होने के बाद भी ये सभी लाइंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा होता है। और अब ये ट्रेड जैसे कि आप देख सकते हैं, आज 27 अप्रैल को ये हाफ आवर की जो लाइन, फर्स्ट हाफ आवर में जो लाइन बनी ड्रॉ ही, वो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर की तरफ जो लाइन कैंडल्स बने हैं। और अगेन यहाँ से जैसे ही मार्केट डाउन होना स्टार्ट होता है 9330, ये मैंने आपको बताया है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी था। यहाँ से जैसे ही ये डाउन में आना स्टार्ट होता है, आप जो सबसे फास्ट लाइन है वो सबसे फास्ट मूव करना स्टार्ट हो जाता है डाउन के लिए। जो सबसे ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है वो सबसे फास्ट, देखिए आप, ये कर्व होना स्टार्ट हो चुका है। और अगेन अगर ये डाउन मार्केट आता है तो आप देखेंगे ऐसे ही ये क्रॉस ओवर जनरेट होके 14 डे के और 21 डे के को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ ये डाउन आएगा, और ऐसे ही जैसे कि ये अप होता है। अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि 9 डे का सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है और कौन सी लाइन आपको फास्ट रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 9 डे का सिंपल मूविंग एवरेज भी सिलेक्ट किया है, एंड 9 डे का या फिर 9 कैंडल का, आप सपोज कीजिए 9 कैंडल का मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लिया और 9 कैंडल का मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लिया। जी हाँ, अब ये आप देख सकते हैं, जो ये दो लाइंस आपको दिख रही है, इसमें ये 9 डे का सिंपल मूविंग एवरेज लाइन भी है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन भी है। जो ये सबसे फास्ट होगा, जो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, वो बहुत ही फास्ट रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। तो आप देख सकते हैं ये 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है और ये 9 कैंडल का, और ये सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है। सिंपल मूविंग एवरेज लाइन जो है उससे फास्ट मूव करता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा को ऐड करता है और उसके कैलकुलेशन पे ये डिपेंड होता है। लेटेस्ट डाटा पे ये कैलकुलेट होता है, लेटेस्ट कैंडल पे जो चेंजेज होती है, जो भी प्राइस में जो चेंजेज होते हैं उसको ये कैलकुलेट करता है, इसलिए ये फास्ट मूव करता है। तो जैसे ही प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं ये मैंने जी हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन 9 ये फास्ट मूव कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट अगर डाउन होगा तो ये सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को भी क्रॉस ओवर करेगा। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो सिंपल मूविंग एवरेज जिस तरह से हमने 14, 21 और 9 डे का हमने सेलेक्ट किया, वैसे ही हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमने यहाँ पे 9, 14 और 21 का हमने सेलेक्ट किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो आपको जैसे ही ये 9 डे का क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ दिखेगा, आप कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। 9 डे का जो 9 कैंडल का या 9 डे का, आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे 1 आवर का सेलेक्ट किया है, तो 9 आवर का जो कैंडल होगा, अलग अलग 9 आवर की जो 1 आवर की कैंडल्स हैं, तो 9 कैंडल्स का जो एवरेज है वो फास्ट मूव करेगा और वो 14 कैंडल को क्रॉस ओवर करेगा, या डाउन के लिए या अप के लिए। तो जैसे ही क्रॉस करेगा फिर वो 21 को भी क्रॉस करेगा। तो जैसे ही क्रॉस होता है तीनों लाइन, तो वो कन्फर्मेशन होगा कि ये ट्रेंड डाउन हो रहा है या अप हो रहा है। तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको अगर मार्केट की समझ नहीं है, डाटा की इतनी एनालिसिस आप नहीं कर सकते, तो सिंपल आप इन
तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में तीनों, जैसे आप 9, 14 और 21 तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के आप इसका यूज कर सकते हैं। क्रॉस ओवर जनरेट होने के बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्रॉस ओवर होके डाउन में आता है 9 डे का 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन अगर 21 को क्रॉस करता है डाउन ट्रेंड में, तो मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो ये लाइन्स हो सकती है जहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था, उससे ऊपर की हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और नीचे की तरफ टारगेट हमारा ओपन हो सकता है। ये ट्रेंड कंटिन्यू जहाँ भी क्रॉस ओवर फिर अगेन अप ट्रेंड में आएगा तो हम वहाँ से इस ट्रेड पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज भी कर सकते हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में। अब मैं आपको ICICI बैंक के चार्ट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे मैंने इसका आप इसका यूज कर सकते हैं, और मैंने भी इसका यूज किया है कई बार। तो और मैं इसका अक्सर यूज करता हूँ अगर मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ। 15 मिनट के एक चार्ट पे मैं इसको ट्रेड करता हूँ। तो हमने 9, 14 और 21 का कैंडल का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइंस हैं उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और जैसे ही ये कन्फर्मेशन होता है और यहाँ पे मार्केट ओपन होती है आज, जी हाँ, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है क्रॉस ओवर के ऊपर ही, और इसके साथ ही ट्रेड कंटिन्यू अप रहा और क्रॉस ओवर के ऊपर रहा। तो हमने इसमें बाई पोजीशन क्रिएट किया और हमने यहाँ से कंटिन्यू अप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया 351 पे, और वहाँ पे बुक करके हमने वेट किया। क्योंकि आप बैक में देख सकते हैं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, तो वो आपको ये भी देखना है कॉम्बिनेशन के साथ कि बैक में कहाँ पे रेसिस्टेंस रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे कैंडल्स स्टॉप, कैंडल्स छोटे छोटे कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और डाउन ट्रेंड में मार्केट जब जैसे ही आना स्टार्ट हुआ हमने पोजीशन को स्क्वायर अप किया। अगेन ये क्रॉस ओवर जैसे ही नीचे की तरफ होगा और कन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं इस लेवल पे सेल का भी सेल इंडिकेशन जैसे ही मिलेगा मैं सेल भी करूँगा। फिर हमारा जो टारगेट होगा उस ट्रेड के साथ, उस ट्रेंड के साथ ही चलता रहेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के साथ ही वो ट्रेड भी हम रखेंगे, जिसमें हमें कोई और टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें आसानी से 1 to 3%, 2 से 3% आप आसानी से इंट्राडे में इसका यूज करके आप रिटर्न ले सकते हैं। ट्रेड के साथ चलना है, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री की 340 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो क्रॉस ओवर जो यहाँ पे हुआ है इस लाइन के पास, क्रॉस ओवर के पास हमारा स्टॉप लॉस होगा जो 336 का आता है। और इसके साथ ही हम ट्रेड के साथ बने रहे, और हमारा जो टारगेट था 351 का था। तो आप अप्रोक्स देख सकते हैं 11 पॉइंट से 12 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलता है, जो कि अप्रोक्स 4% आता है। तो इस तरह से इसका यूज करके आप 2, 3, 4% का आसानी से आप रिटर्न ले सकते हैं, और आपको और भी कुछ टूल्स का यूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपने ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आसानी से समझा होगा, और इसका यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई भी इस टूल का यूज करने में कोई इशू आती है, कहीं पे आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लाइव में भी मैं इसका यूज करके आपको बता सकता हूँ। जब आप ट्रेड करेंगे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सही सजेस्ट भी कर सकता हूँ कि इसमें आपको कैसे कंफर्मेशन मिला या नहीं। तो आप इसका यूज़ करेंगे, अच्छा रिटर्न भी कमाएंगे। एंड आपको बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।